क्या आपने कभी सोचा है, जब ना समय था, न सृष्टि, न तारा, न ग्रह, तब कौन था? जब कुछ नहीं था तब भी एक अस्तित्व था, एक तेज, एक चेतना जिसे शिव कहते हैं। लेकिन जब सृष्टि शुरू हुई तो उसी परम शिव से जन्मे ब्रह्मा और विष्णु, और फिर हुआ शुरू एक महासंवाद, नहीं एक महायुद्ध अहंकार का। जब दोनों देवों ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता, तब प्रकट हुआ एक अनंत स्तंभ, एक ज्योति, एक रहस्य, स्वयं शिव। स्वागत है आपका वाईटी वैली शॉर्ट्स में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रहस्यों, चमत्कारों से भरपूर कथाएं। आज जानिए वह चौंकाने वाली कथा जिसने ब्रह्मा को श्राप दिलवाया और केत की पुष्प को शिव पूजा से बाहर कर दिया। आज हम जानेंगे शिव महापुराण का पहला अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद और शिवलिंग की उत्पत्ति, और साथ ही आज सावन के पहले दिन पर की जाने वाली पूजा विधि जानेंगे, केवल पार्टी वायरस शॉर्ट्स पर। वीडियो को अंत तक देखें और जानिए शिव कौन है, क्यों उनके बिना सृष्टि अधूरी है और क्यों ब्रह्मा जी की पूजा आज तक नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा से। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की सावन में पूजा कैसे करें। प्रातः स्नान और संकल्प में ताजे जल से स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल या तुलसी जल डालें। स्वच्छ वस्त्र पहने, पुरुष सफेद पीताम्बरी, स्त्रियां हल्के रंग के वस्त्र, पूजा स्थान पर बैठें और हाथ जोड़कर मन ही मन संकल्प लें। ओम विष्णु प्रसाद सिद्धार्थ श्रावण मासे प्रथम दिवसे शिव पूजम करिष्ये। शिवलिंग या तस्वीर का स्थान तैयार करें। यदि घर में शिवलिंग है तो मिट्टी या तांब की थाली में रखें। पास में रखें जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, पुष्प में धतूरा, आँख, नीलकमल या सफेद फूल, चंदन, कपूर, धूप, फल व मिष्ठान भोग जो भी आप लगाना चाहें। रुद्राक्ष माला। शिव अभिषेक विधि। शुद्ध जल से शुद्धिकरण करें। गंगा जल पाप नाशक प्रभाव करता है। कच्चा दूध सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता है। दही शांति और समृद्धि बनाता है। घी तेज स्विता, शहद मधुरता और पंचामृत सभी को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो पूर्णता का प्रतीक होता है। हर अभिषेक के समय मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र, पुष्प, चंदन अर्पण करें। बेलपत्र पर ओम या शिव लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफेद फूल, आग या धतूरा भी अर्पण करें। चंदन से तिलक करें। दीप, धूप और कपूर से आरती, शिव जी की आरती करें। कपूर जलाकर घुमाएं। आरती के बाद 3 बार प्रदक्षिणा करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 11, 21 या 108 बार। यदि समय हो तो एक माला 108 बार जप करें। भोग अर्पण और प्रार्थना, फल, मिठाई या जल अर्पण करें और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, सावन के पहले दिन आपकी शरण में आए हूँ, मुझ पर कृपा करें, मेरे दोषों को क्षमा करें
और मेरे जीवन को शिवमय बनाएं। दिन भर का नियम। आज के दिन मांस मद तामसिक भोजन से दूर रहें। काले वस्त्र न पहने। यदि उपवास कर रहे हैं तो फल दूध जल आदि पर रहें। बार बार ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें। शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिन में एक बार शिव महापुराण की कथा, जैसे आज की कथा ब्रह्मा विष्णु का विवाद और शिवलिंग प्रकट होने की लीला, जरूर सुने या पढ़ें। बस इतनी सरल विधि से आप सावन के पहले दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा कार्य हजारों विधियों से श्रेष्ठ होता है। अब चलते हैं अपनी दिव्य यात्रा की ओर, जहां ब्रह्मा और विष्णु भी भ्रमित थे और शिव ने खुद को प्रकट किया शिवलिंग के रूप में। शिव महापुराण में वर्णित अध्याय। यह कथा उस समय की है जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। न समय था, न काल गणना, न दिशाएं, न ध्वनि, न शब्द, न भाव। केवल एक ही सत्ता थी, पर ब्रह्मा शिव। एक ऐसी अनंत चेतना जो न जन्म लेती है, न नाश होती है, जो न स्त्री है न पुरुष है, जो न प्रकाश है न अंधकार है, जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। ब्रह्मा जी का जन्म। जब सृष्टि का संकल्प हुआ तब पर ब्रह्मा शिव ने अपनी योग माया से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, जिन्हें हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी एक कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। वह कमल स्वयं शिव की शक्ति से प्रकट हुआ था। चारों ओर अंधकार था। ब्रह्मा असमझ में थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वह दिशा खोजने लगे, ऊपर नीचे चारों ओर, पर उन्हें उत्तर न मिला। ब्रह्मा जी मन ही मन, यह कौन सी लीला है, मेरा उद्यम क्या है, क्या ये सृष्टि मेरी है। शिव का प्रथम दर्शन। तभी ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और ध्यान के भीतर उन्हें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। त्रिनेत्रधारी, वलकल वस्त्रधारी, शरीर पर भस्म लिप्त, गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा, वह थे महादेव। ब्रह्मा नतमस्तक हो गए। भगवान शिव कोमल पर गंभीर स्वर में कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म मुझसे हुआ है। तुम सृष्टि के रचयिता बनोगे, परंतु यह सृष्टि मेरी माया है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। विष्णु जी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए, सिर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए। उनके मन में भी वही प्रश्न, मेरा मूल क्या है। तभी आकाशवाणी हुई, जाओ ब्रह्मा से मिलो। और ब्रह्मा और विष्णु मिले और वहां हुआ पहला विवाद। ब्रह्मा कहते हैं, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तब विष्णु जी कहते हैं, नहीं, मैं पालन करता हूँ, सृष्टि का आधार मैं हूँ। ब्रह्मा, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मेरी उत्पत्ति पहले से हुई है, मेरे बिना ये ब्रह्मांड संभव नहीं है। विष्णु जी ने अपने कमलासन पर शांति से परंतु गंभीर स्वर में विष्णु ने कहा, नहीं ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, कमल से जन्म लेने वाले हो। उसके आधार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विवाद तीव्र हो गया, शब्दों की मर्यादा टूटने लगी, अहंकार की अग्नि बढ़ने लगी। सृष्टि के दो आधार अब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। ब्रह्मा गर्वित स्वर में, यदि मैं ना होता तो ना दिशाएं होती, ना वेद, ना देवता। मेरे चारों
मुख से निकला ज्ञान ही सबका आधार है। विष्णु शांत लेकिन गूंजे स्वर में, और यदि मैं न होता तो इस सृष्टि का पालन कौन करता? तुम्हारा ज्ञान किसके लिए उपयोगी होता? शिव का आदेश है, मैं पालन करूंगा, तुम सृष्टि करो। तभी आकाशवाणी हुई और जैसे ही विवाद चरम पर पहुंचा, अचानक सारा आकाश चमक उठा, वातावरण में कंपन होने लगा और एक तेजस्वी अग्नि में अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ था न अंत। और आकाशवाणी हुई एक गंभीर और दिव्य स्वर में, हे ब्रह्मा और विष्णु, यह जो प्रकाश स्तंभ है ये वही मेरा रूप है। मैं हूँ शिव, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। जा सत्य की खोज कर। अब ब्रह्मा जी ने उड़ान भरी ऊपर की ओर और विष्णु जी गए नीचे की ओर उस स्तंभ के मूल की खोज में। युग बीत गए पर कोई भी अंत या आरंभ नहीं पा सका। मैं नीचे तक गया लेकिन इस ज्योति का मूल नहीं मिला। हे शिव, यह निश्चित है कि यह तुम ही हो, अनादि और अनंत। मैं हार स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मा जी ऊपर गए और वहां उन्हें मिला केतकी का पुष्प, जो उस अनंत स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा, हे पुष्प, तुम कहां से आए हो? केतकी, मैं इस स्तंभ से ऊपर से गिरा हूँ, युगों पहले, और अब तक गिरता ही जा रहा हूँ। ब्रह्मा ने उससे कहा, क्या तुम मेरी गवाही दोगे कि मैंने इस स्तंभ को देखा है? केतकी पुष्प कहता है, हाँ, मैं झूठ बोल दूंगा। ब्रह्मा जी नीचे लौटे और उन्होंने विष्णु जी से कहा, मैंने इस स्तंभ का सिर देखा है, केतकी पुष्प मेरा साक्षी है। तभी कुंजा तेजनाद प्रकट हुए भगवान शिव भीषण तांडव रूप में। त्रिशूल से आकाश कांप उठा, सर्प लहराने लगे, नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी। शिव जी क्रोध में कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, अहंकार में सत्य को कुचल दिया। तुम्हें इस संसार में कभी पूजा नहीं जाएगा और केतकी पुष्प, तुम्हारा स्थान मेरे पूजा में वर्जित रहेगा। और यही कारण है कि केतकी पुष्प जो है शिव जी पर नहीं चढ़ता। विष्णु नतमस्तक होते हुए, हे महादेव, मैं आपके तेज को पहचान चुका हूँ। आप ही आदि हैं, आप ही सर्वस्व हैं। और फिर शिव शांत हुए, अपनी कृपा दृष्टि से उन दोनों को स्वीकार किया। शिव जी शांत स्वर में कहते हैं, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा, तुम सृष्टि करो, विष्णु तुम पालन करो, और जब समय आए मैं संहार करूंगा। तो श्रोताओं, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार का विनाश निश्चित है। सत्य को कोई भी छिपा नहीं सकता। भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं। वही सृष्टि, स्थिति और संहार के केंद्र हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु सत्य की खोज में निकले तो उन्हें शिव का अनादि और अनंत स्वरूप मिला, जिसका न था आदि न था अंत, जो स्वयं सत्य, जो स्वयं शिव। इस कथा ने हमें अहंकार से दूर रहने का, सत्य को स्वीकारने और शिवलिंग के प्रतीक को समझने की प्रेरणा दी। कल एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे, जहां जानेंगे कैसे हुआ मां सती का जन्म और कैसे जुड़ी शिव से उनका दिव्य प्रेम कथा। इस श्रृंखला को मिस ना करें, सब्सक्राइब करें YT वायरस शॉर्ट्स को और घंटी दबाएं। हर दिन
एक नई शिव कथा सावन से जुड़ने का अवसर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। इस दिव्य कथा को अपनों तक जरूर पहुंचाएं। ओम नमः शिवाय।